उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में गरीब महिला के घर में घुसकर की तोड़फोड़, मकान पर कर रहे कब्जा। आपको बताते चले, सीमा पत्नी नासिर खान निवासी मिल्क रोठा थाना किला की रहने वाली हैं और एक गरीब महिला हैं। उसके पति मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वह पिछले 13-14 सालों से अपने पति के साथ मिल्क रोठा दरगाह कश्मीर मियाँ की गली में 100 वर्ग गज के मकान में टीन शेड डालकर अपने पति पत्नी बच्चों के साथ रहती हैं। सीमा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना मकान बनाने के लिए रुपए लेने का भी आवेदन दिया था, जो पास हो गया और सीमा को मकान बनवाने हेतु 2 लाख मिले। उसने 2 लाख में उसने मकान में एक कमरा बरामदा तामीर कराया और कमरे में बरामदे में आरसीसी का लिंटर डलवाया, प्लास्टर करवाया। सीमा की जेठ मोगन तहसील आंवला के रहने वाले हैं। उनको जब मालूम हुआ कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान बना लिया तो सीमा के जेठ व देवर ने 1 लाख की मांग की। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। जोर से बोलो है। सीमा। क्या मामला पूरा बताओ। मामला कुछ नहीं है सर, ये मेरे घर में घुसना चाहता है, कब्जा करना चाहता है घर पे। जब मैं घर पे कब्जा नहीं देती हूँ, मेरा सरकारी लोन पास हुआ है, मुझे 13 साल हो गई यहाँ पे घर में रहते हुए। अब ये 13 साल बाद कह रहा है मुझे आधा मकान दे, जब मेरा पैसा आने पे। जब मैंने मकान नहीं दिया तो इनने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। अब दोबारा फिर घुसा। मैंने क्या कहा, हमें थाने में, किला थाने में भी दी, SSP के यहाँ भी दी। जब इनने ये कह दिया मकान का मैटर है, अब दोबारा 19 तारीख को ये फिर घुसा आया घर में। और आके इनने सबसे पहले जब मैंने इसको रोकने की कोशिश की तो इसने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी। तो जब मैंने बदतमीज़ी करने की कोशिश करी तो मैं अलग हट गई। उसके बाद इनने क्या कहा, हमें टीने उन्हें सब तोड़ दी कि बोला तेरा आधा मकान नहीं देगी, ऐसे करके तू कब्जा नहीं देगी, तेरा मकान तोड़ दूँगा। मकान पे पता नहीं क्यों कर रहा है, मेरे पास में ही रहना चाहता है, बदमाशी दिखाता है। नहीं, आना जाना कुछ नहीं था, ये गाँव में रहता है 13 सालों से, अब मैं मिलक में रहती हूँ। हाँ, ये बदमाश किस्म का है, चाकू लगा के घुसता है घर में। जब भी सब टीने उन्हें तोड़ दी इसने घर में घुस के। मुझे अब इंसाफ चाहिए और ये मेरे घर में दोबारा ना घुसे। मुझे अपने बच्चों का, अपनी जान का, अपने आदमी का हर टाइम खतरा। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में नगर सीलिंग की जमीन पर दबंगों ने कर लिया कब्जा। डीएम से की शिकायत। थाना इज्जत नगर के फरीदापुर चौधरी रहने वाले वसीम पुत्र स्वर्गीय जाफर और मोहम्मद जाकिर पुत्र स्वर्गीय आजम अली ने जिला अधिकारी को संयुक्त रूप से शिकायत की है कि राजस्व टीम द्वारा थाना इज्जत नगर क्षेत्र के ग्राम फरीदापुर चौधरी तहसील सदर बरेली में नगर सीलिंग भूमि नक्शे के अनुसार चिन्हित करने के बाद भी तहसील व थाने की मिलीभगत से जबरदस्ती रोड डालकर प्लाटिंग करने व 2 मकान बनवाने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि ग्राम फरीदापुर चौधरी तहसील सदर बरेली में गाटा संख्या 2, 232, 233, 236, 237, 238, 231, 32 में 16 जून 2023 को अम्बालिका एसोसिएट, दुर्गा एसोसिएट के प्रार्थना पत्र पर चिन्हित कर सीमांकन कर दिया गया। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है। क्या मामला है? सीलिंग का मामला है और सन 84 में सीलिंग घोषित हुई थी और सीलिंग की हम दरखास्त लगा रहे हैं बराबर। और सीलिंग हमारी काजम अली के नाम से 11,612 और 0.32 वर्ग मीटर है और जिसमें हमने होटल पर डाली तो उसमें जो है 1420 वर्ग मीटर दिखा रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेखपाल यहाँ से अपनी क्या नाम है उसका, गुप्ता का, क्या नाम है गुप्ता का, गुप्ता क्या नाम है, अशोक कुमार गुप्ता ने यहाँ साठगांठ कर रखी है और यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम यहाँ बराबर दरखास्त लगा रहे हैं, पोर्टल पर भी डाल रहे हैं। पोर्टल पर वो जो है अपनी जांच करा के और 1400 दिखा के और कहते हैं कि वहाँ पर कोई मकान नहीं बनने है और वहाँ पर कोई भूमि माफिया है, लियाकत, सनाब सलीमुल्ला, इकबाल मोहम्मद सनाब छोटा और हसीन मोहम्मद सनाब बसीर मोहम्मद, रफ़ीक सनाब आलम और मुकीम का सनाब पिपरा वाला हबीब खान। जमीन किसके नाम है? ज़मीन श्री हमारे काजम अली फादर के नाम है। मैं उनका
वर्तमान में जो है सब सीलिंग है और खतौनी में नाम आ रहा है। और सीलिंग की जमीन है वो जी आपके पिता के नाम है? पिता के नाम है। इस पर हमारा केस चल रहा है इलाहाबाद में केस दायर है, ऋण दायर है। और मकान बनवा लिया? और इन्होंने वहाँ पे वीडियो हमने इसकी रिकॉर्ड लगा रखा है और फोटो कापी भी भेज रखी है, लेकिन कह रहे हैं तुम्हारा रोक मिले तो रोक लो, और मानने को लिपट जाते हैं और तुम्हारा कोई जो है कुछ हमारा क्या कर लोगे तुम। उस पर क्या मकान बनवा लिया उन्होंने? उस पर मकान बनवा लिया, वीडियो यहाँ जो कॉपी मौजूद है मकान की। फैदापुर चौधरी, जिला बरेली, तहसील बरेली, ग्राम फैदापुर चौधरी का निवासी हूँ। मेरे पिताजी के नाम, नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वसीम। मेरे पिताजी के नाम नगर सीलिंग घोषित हुई थी सन 84 में, और जो कि वर्तमान खतौनी में मेरे नाम है। और उस पर भूमाफिया लोग कब्जा कर रहे हैं, जिसमें अशोक कुमार गुप्ता जी हैं, लियाकत है, हसीन है, और भी भूमाफिया लोग हैं। और वर्तमान खतौनी में मेरे नाम नगर सीलिंग घोषित है, जो कि लेखपाल की साठगांठ से उस पर मकान भी बन गए हैं। और मैंने तहसील में कई बार शिकायत भी की, और उसके बाद जो भी सीलिंग मेरी खतौनी में दर्ज है, उसके बाद आधी सीलिंग दिखाने के बाद भी मकान बने हैं उस पर। और मैंने लेखपाल साहब जी कह रहे हैं ये तो हमारी ज़मीन है और तुम्हें जो कर मिला वो कर लेना। और जिस पर कि माननीय पोर्टल पर भी शिकायत डाली, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी, उसके बाद मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है लेखपाल साहब का? लेखपाल साहब का नाम जो भी है, उन्होंने जो प्लॉट अपनी बनाई है उसके क्षेत्र के हैं? यही बरेली तहसील के हैं। इज्जत नगर थाना, इज्जत नगर। और जो कि मकान भी बने हुए, मैंने मना करा, उन्होंने मारा पीटा भी है मुझे, और मौजूदी भूमाफिया लोगों ने। मोहल्ला कौन सा लगता है? मोहल्ला वार्ड नंबर 28 फैदापुर चौधरी। और बाकी जो हैं मकान भी इस पर मकान पे बनवा रखे, मौजूदी मकान बने हुए हैं इस समय नगर सीलिंग की भूमि पर। और इनकी अधिकारियों लेखपाल और कानूनगो की साठगांठ से अभी क्या चाह रहे हो आप? हम ये चाह रहे हैं इनके माफिया लोगों का कब्जा हटाया जाए इनसे, और हमारी ज़मीन जो है हमें दी जाए। साठगांठ में अपनी रिपोर्ट बना देते हैं, जो हमारी सीलिंग घोषित हुई थी 84 में, उसके बाद नक्शे के हिसाब से थोड़ी सी दिखा देते हैं, जो उस पर भी वो भी नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हैं जो तो हमारी है, मकान बनवा दिए उस पर। ज़मीन हमारी है, वर्तमान खतौनी में भी नाम है। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की जिला बरेली में थाना आंवला क्षेत्र में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी नई परंपरा का विरोध और ताजिया पर लगे पाकिस्तान के झंडे का विरोध करते हुए सीओ आंवला को ज्ञापन देने गए थे। क्षेत्र अधिकारी ने ज्ञापन देने के लिए 2 लोगों के लिए अंदर बुलाया था। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता 5 कार्यालय के अंदर चले गए। कार्यकर्ता ने टेबल पर हाथ रख दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप, इसी बात पर क्षेत्र अधिकारी ने अमर्दित भाषा का प्रयोग किया। मामला ये था कि हमारे आंवला शहर के बिशुंदरपुर प्रखंड आता है, अलीगंज प्रखंड में गत वर्ष जो ताजिया निकाला गया था, तो उस ताजिए पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। इस बार जो ताजिया निकालने वाले लोग हैं, उनका ये प्लान था कि हम ताजिए के रास्ते का विस्तार करेंगे, जो कि एक नई परंपरा है, और डीजे बीजे लगाएंगे। इस सब को हम प्रतिबंधित कराने के लिए, मना कराने के लिए हम उपजिलाधिकारी महोदय के पास आए और क्षेत्राधिकारी महोदय के पास आए। हमने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, उन्होंने ज्ञापन हमारा सहज स्वीकार किया। तदुपरांत हम क्षेत्राधिकारी महोदय के पास आए, तो उन्होंने हमें अंदर आने से मना करा। उन्होंने कहा कि केवल 2 ही कार्यकर्ता आएंगे, परंतु हमने कहा हम सभी कार्यकर्ता अंदर जाएंगे, जो कार्यकर्ता अंदर नहीं जाएंगे। हम कार्यकर्ता अंदर गए, तो एक मैडम ने हमारी बात सुनी, परंतु एक कार्यकर्ता का हाथ उनकी टेबल पर रख गया। तो उन्होंने छूटते कार्यकर्ता से कहा कि गवार हो, बिल्कुल जाहिल हो, देहाती हो, ये तुम्हारा खेत नहीं है, तुम्हारी चौपाल नहीं है। हम लोगों ने बाद में कहा मैडम व्यवस्था को बनाए रखिए, तो बोले व्यवस्था हमने बिगाड़ते, व्यवस्था आप लोग जिन कांवड़ियों के लिए आए हो वही कांवड़ियों उपद्रव करते हैं, आप लोग ही माहौल ख़राब करते हो, आपकी हरकतें आतंकी जैसी हैं। इस तरह का मैडम ने हमारे साथ व्यवहार किया है, इसके खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है। हमारे लिए उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया 1 हफ्ते का टाइम दिया गया। हमने ये मांग करी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन मैडम का अगर ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं हुआ, तो विश्व हिंदू परिषद समस्त संगठनों के साथ, जितने हिंदूवादी संगठन हैं, सारे संगठनों के साथ पुनः यहाँ पर धरना देने बैठेगा। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सर्किट हाउस चौराहे पर दुकान में चोरों ने सीसीटीवी का डाटा किया डिलीट। बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक प्रोविजन स्टोर में चोरों ने ताले तोड़कर दुकान से हजारों का सामान चुरा कर ले गए। कमलजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय बहादुर सिंह की रविंद्र प्रोविजन स्टोर के नाम से सर्किट हाउस चौराहे पर दुकान है। 20 जुलाई की रात को कमलजीत सिंह और उनके बेटा साहिल ने 11 बजे ठीक ठाक सही तरीके से दुकान का ताला बंद करके अपने घर गए। 21 जुलाई की सुबह 8 बजे जब दुकान पर उनका बेटा गुरुनूर उर्फ साहिल पहुंचा, तो उसने देखा कि आगे के शटर का ताला
खोलकर शटर ऊपर उठाया तो दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा था। गल्ला खुला पड़ा था जिसमें से 20 से 25 हज़ार रुपये चोरों ने निकाल लिए। चोरी लगभग 20-25 हज़ार रुपये कैश था और 30-40 हज़ार रुपये का सामान। रात को मैं पापा दुकान बंद करके गए हैं, सुबह मैंने आके खोली है तो पूरा सामान बिखरा हुआ था, गल्ला सब बाहर था। और जब खोला पीछे जाके देखा तो पूरा शटर कटा हुआ है और पीछे ही हमारे से थोड़ा सा दूर एसएसपी ऑफिस है। ऐसे हो रहा है यहाँ पे, पुलिस ऑफिस के आसपास होते होते यहाँ पे चोरी हो रही है। आजू बाजू 2-3 बार और चोरी हो चुकी है। बाकी 20-25 हज़ार रुपये के करीब कैश पड़ा हुआ था और 30-40 हज़ार रुपये का सामान गया है सुबह। 30-40 हज़ार रुपये के करीब का। किस तरह से पीछे से शटर काट के अंदर आए हैं, दोनों कैमरे तोड़े हैं और गल्ला सब ऊपर काउंटर पे रखा हुआ था। सामान सारा बिखरा हुआ था, महंगा सामान सारा गया है। क्या सामान लेके गए? जैसे कलर हो गए, महंगे शैम्पू हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब चीज़ें महंगा सारा आइटम, छोटा मोटा कुछ नहीं। सीसीटीवी लगेगा, उसकी डिवाइस वगैरह लेके चले गए? डिवाइस नहीं, उसमें वो मेमोरी कार्ड वाला था तो कैमरा हमने तोड़ के उसकी सारी डिस्क क्लीन कर दी गई है। जो पुलिस से शिकायत करी, वो कह रहे हैं कि ये जो जितने ट्रैफिक के कैमरे लगे हैं किसी में भी रिकॉर्डिंग आ ही नहीं रही है। बल्कि मैंने उनको एक एग्जैक्ट टाइम बताया जब शटर कटा है तो उसमें वो आवाज़ आ रही थी शटर कटने की, तो मैंने वो भी टाइम बताया कि इस टाइम हुआ था तो आधे घंटे पहले से स्टार्ट करिए। लगभग 12:30 के करीब आवाज़ आई है अंदर घुसने की, तो आधे घंटे पहले 12 बजे के करीब वो लोग घुसे होंगे काटने के लिए। ये सब चीज़ें उनको बताई हैं, तब भी वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई भी सीसीटीवी फुटेज में कोई कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में थाना भोजीपुरा के ग्राम दबोरा गंजनपुर निवासी सुमन मौर्य पत्नी राकेश कुमार मौर्य ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह वर्तमान में गीता सिंह पत्नी सत्येंद्र सिंह के कृषि फार्म पर रहते हुए खेती कर रही हैं, जो अपने परिवार सहित उक्त स्थान पर बने छोटी सी कोठी में रह रही थीं। आरोप है कि कुछ दबंग जगह पर कब्जा करने की नीयत से वहां पहुंचे और 16 फरवरी 2023 को कोठरी पर कब्जा कर लिया, जिनके विरुद्ध शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या नाम है आपका? सुमन मौर्य। क्या मामला है? ये मतलब क्या कहते हैं, वीरेंद्र कुमार शर्मा है, ये हमारे मतलब मैडम के खेत पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है। तो हम लोग वहाँ रहते हैं, 12 साल से खेती करते हैं और इन लोगों ने पता है रात में मेरे साथ छेड़छाड़ की, बदतमीज़ी की, इन्होंने मारपीट की। तब से लेके आज तक हम फार्म पे नहीं गए। 26 तारीख को हमारे साथ में मतलब बदतमीज़ी हुई। मेरी बहन थी छोटी, उसको भी मारा, लाठी डंडों से हमें भी मारा था। तो हम लोगों को मैडम ने एडमिट कराया मतलब हॉस्पिटल में, उनका अपना हॉस्पिटल है ना अपेक्स हॉस्पिटल। पहले तो हमारा मतलब मेडिकल हुआ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद में फिर मैडम हमें वहाँ ले गए क्योंकि हमारी मतलब समस्या ज़्यादा थी, इसलिए क्योंकि मुझे उल्टियाँ नहीं रुक रही थी, मुझे उल्टी बहुत आ रही थी। जब मेरे सर में चोट आई थी, सर में 16 टाँके भी आए थे। फिर उसके बाद से हम लोग वहाँ गए नहीं, हमारा सारा सामान भी चुरा लिया और मतलब वहाँ से हम लोग जाते हैं मतलब एक दो बार हमने नौकर को भेजा था, तो वीरेंद्र कुमार शर्मा, उनके बेटे और उनकी मिसिज़ ये सारे डंडा लेके आ जाते हैं मारने के लिए कि खेत में घुस के दिखाओ। और हमारा वहाँ पे गन्ना भी खड़ा है और मतलब धान भी किए हम लोगों ने, वो सारे ख़राब हो रहे हैं, कीड़े उनमें मतलब कीड़े लग गए हैं धान में हमारे, तो खेती बाड़ी भी नहीं करने दे रहे हैं हम लोगों को। और हमारा घर का तो सारा सामान चुरा ही लिया। ढाबा था जी, वो बराबर के ही रहने वाले हो, हमारा ढाबा था वो भी सब तोड़ दिया उन्होंने, ढाबे का सारा सामान चुरा लिया। आप मौके पे मतलब जाके आप देख लीजिए, खुद ही वहाँ पे पता चल जाएगा, सारा ऐसे फैला हुआ है हमारा सामान। जी वीडियो है मेरे पास, मेरे कपड़े फटे हैं, बदतमीज़ी हुई है वो भी मेरे पास वीडियो है। कपड़े फटे हुए मुझे ऐसे ही जिला हॉस्पिटल ले जाया गया था। मैं ये चाह रही हूँ बस मुझे न्याय मिले सर। आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मैं बार बार आती हूँ, आज मैं बयान देने आई हूँ तो मेरे बयान भी हो गए हैं, लेकिन वीरेंद्र कुमार शर्मा अब भी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, उसके लड़के भी मुझे घेर रहे हैं जी। और पता है वो मतलब बीसलपुर चौराहा है ना, वहाँ पे उसके लड़के ने मुझे घेरा था अभी 4 दिन पहले, तो वहाँ पे पता नहीं क्या करता है। मैं तो SR हॉस्पिटल दवा लेने गई थी तो वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, उनके दोनों भाई खड़े हुए थे। वीरेंद्र को मतलब एक वो उसका नाम है जसवंत और एक का नाम है उमेश, ये दोनों वहाँ खड़े हुए थे।
लेकिन मैं इनको देख के चुपचाप वहाँ से निकल आई, मैंने उनको कुछ बोला नहीं। ये लोग मेरा रास्ता घेरते हैं सर। तो आपको आपके बच्चों को भी डर है? हाँ, मुझे मेरे बच्चों को डर है। मेरे बच्चे तो वहाँ थे नहीं, हम दोनों बहनें थे, पर हम दोनों बहनों को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। उस दिन से डर के मारे आज तक हम वहाँ गए ही नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में थाना बारादरी शादाना गंगापुर निवासी गीता पत्नी भगवान स्वरूप उर्फ लाले ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि घटना के समय उसके पति घर पर ही थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है और प्रार्थनीय के पति कई व्यापार मंडल एवं राजनीतिक संगठनों में अपनी समाज सेवा की भूमिका निभाते हैं। रिसीवर नगर निगम में निर्दलीय सभासद के पद पर चुनाव भी लड़े हैं। इससे रंजिश मानते हुए आरोपियों ने पहले भी थाना कोतवाली क्षेत्र के अंदर 307 के मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया था। मेरा नाम गीता है। गीता। गीता कहाँ की रहने वाली है? मैं गंगापुर सदाना। क्या मामला है जो आप एसएसपी से मिलने आ रहे हैं? ये मर्डर जो हुआ है उसमें मेरे पति का नाम ले रहे हैं फालतू में ये, और वो बिल्कुल निर्दोष हैं। जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन हमारी मतलब शादी की सालगिरह थी, हम घर ही पे ही थे, बल्कि उस दिन पूरे दिन हमारे साथ ही घर ही पे ही थे। और बाकी गली में हम लोग तो 11 साढ़े 11 बजे तक थे। उसके बाद हम घर में आए उस समय का मर्डर हुआ, उसका मतलब 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है और हम लोग घर पे थे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें इंसाफ चाहिए। हमारे पति बिल्कुल निर्दोष हैं और वो अच्छे लोग। किस मामले में नाम लिए जा रहे हैं आपके? ये जो गोली लगी है, अभी मर्डर हुआ है उसमें। कहाँ पर मर्डर हुआ है? ये प्रेमनगर थाना के पास में हुआ है, आसपास। अजय वाल्मीकि वाले? हाँ। तो उसमें आरोप नाम लगाया जा रहा है? लगाया जा रहा है। आपके पति का? भगवान स्वरूप, और वो बिल्कुल बेकसूर हैं, हमारे साथ घर ही पे थे और अच्छे इंसान हैं। कौन लोग लगा रहे हैं ऐसा? कोई रंजिश है पहले की कुछ है ऐसा कुछ? क्यों ऐसा फंसा? इससे पहली साल जो मतलब निकल गई उसमें भी इनका नाम आया, तो भी निर्दोषी साबित हो गए वे। और क्या कहते हैं, कहीं भी क्या होगा तुम क्या मेरे पति का नाम आएगा? क्या किसी से रंजिश है? किसी से कोई दुश्मनी नहीं है मेरे पति की। वो तो इतने अच्छे इंसान हैं, सबकी मदद करते हैं, व्यापारी मंडल से हैं और व्यापार अच्छा अपना व्यापार है उनका, व्यापारी हैं। हाँ, व्यापार मंडल से वो नेता है, वो हर व्यापारी किसी की मदद मतलब नेता हैं व्यापारी। लोग इसलिए खिलाफ हो गए क्योंकि गंगापुर में जो शराब सट्टा लिखा जाता है उसने उसका विरोध करा, वो सब हो गया बंद। प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रही है। प्रशासन पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि मतलब पैसा खा रही है। प्रशासन को इतनी सरकार दे रही है कि वो अपना चला सके, वो क्यों खाएगी? मतलब मेरे उनको नाम छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा घर चलाने वाला तो कोई भी नहीं, मैं किसके पास जाऊँ? वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में भूजल सप्ताह 16 से 22 के मध्य चलाए जा आयोजन में इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य चमन जहां की अध्यक्षता में भूगर्भ जल विभाग एवं विश्व वन्य जीव कोष की संयुक्त टीम द्वारा भूजल सप्ताह का आयोजन कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें भूजल की बर्बादी रोकने एवं जल संरक्षण तथा वर्षा जल को संचित करने के उपाय बताए गए। कॉलेज के छात्रों को चित्रकला प्रतियोगिता एवं जल संरक्षण विचार व्यक्त करने पर इल्मा वारसी, मुस्कान, रेशमा अलवी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रशासित पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जी, आज इस्लामिक गर्ल्स इंटर कॉलेज में भूगर्भ जल विभाग बरेली के द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है ताकि बच्चों को अवेयर किया जा सके कि जल को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि दिन ब दिन जल का स्तर घटता जा रहा है। जल की समस्या विश्व में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे एक अच्छे मैसेंजर होते हैं किसी भी मैसेज को पहुंचाने के लिए। तो जब बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि जल कैसे बचाया जाएगा, तो ये घर घर जाकर अपने घर पर, अपने मोहल्ले में और जन जन में संपर्क करके ये भावना विकसित करेंगे कि जल को कैसे बचाया जाए, ताकि भविष्य में हम जल की हमारे भारत को कोई समस्या ना हो। चलो बेटे आपका? जी, मेरा नाम शिवानी है। किस क्लास में? मैं 12th में हूँ। किस कॉलेज में? मैं इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज से हूँ। आज जो है भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है, इसमें आपको जानकारी दी, क्या सीखा इसमें?
यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें जानकारी मिली कि कैसे हम छोटे छोटे पॉइंट्स को देख के हम मतलब सोच के कर सकते हैं कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हम पकड़ सकते हैं कि हम आने वाले समय में छोटे छोटे उपाय करके हम पानी को कैसे बचा सकते हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी इसका उपभोग कर सके। जैसे कि आज की जनसंख्या 148 करोड़ है, भारत की जनसंख्या है, और इतनी जनसंख्या को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। हमने देखा है कि भारत में आप ले लीजिए, दिल्ली में ले लीजिए, पानी की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है। लोग टैंकों से टंकी जो आती है उससे पानी लेते हैं, यूज़ करते हैं। राजस्थान में पानी की कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है। भूमिगत जल बिल्कुल नीचे चला गया है। हमने देखा कि बोरिंग होती है जो मेरा नाम गणेश सिंह नेगी है और मैं सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट भूगर्भ जल विभाग से यहाँ पे आज हमने इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक जल गोष्ठी रखी है जल बच्चों के बीच में। एक्चुअली क्या है कि जो लगातार भूजल दोहन के कारण बरेली शहर, बरेली जनपद में लगातार भूजल दोहन होता जा रहा है, जिसके कारण हमारा वाटर लेवल लगातार गिरता जा रहा है। तो शासन की तरफ से हर साल 16 से 22 जुलाई में ये भूजल सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें ये एक तरीके से बूस्टर डोज टाइप, वैसे तो हम साल भर इसके प्रचार प्रसार करते रहते हैं, लेकिन इस टाइम पे एक बूस्टर डोज टाइप की दी जाती है कि हम लोग अलग अलग विकास खंडों में बच्चों के बीच अलग अलग जगह जाके इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि अब जो दैनिक जीवन से भी अपने भूजल जो हम ग्राउंड वाटर का जितना यूज़ कर रहे हैं उसको सीमित मात्रा में करें, जितना यूज़ हो उतना ही करें, उसकी वेस्टेज ना करें। और दूसरा ये है कि अपने अपने घरों में जो आज का बारिश का पानी है उसको एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना के दोबारा से उसको ग्राउंड वाटर के अंदर रिचार्ज करें। और जो हमारे भी तालाब, कई जगह पर हम तालाब भी पट चुके हैं, तालाबों को एक तरीके से जो अतिक्रमण हो चुका है उसको हटाया जाए। और ये WWF से हैं, ये लोग भी इसमें काफ़ी हमारा साथ दे रहे हैं, प्रशासन का साथ दे रहे हैं। अभी हम कल लिलौर झील भी गए थे, तो वहाँ पे भी हमने एक साल में काफ़ी चेंजेस देखे कि लास्ट ईयर वहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं था और इस बार वहाँ पानी काफ़ी भरा हुआ है। इससे क्या होगा कि हमारा वाटर लेवल जो रामनगर ब्लॉक है उसमें भी 5 से 10 फुट वाटर लेवल कल वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि वो बढ़ चुका है। तो ऐसे ही हम लोगों को अलग अलग प्रयास करने पड़ेंगे। तो वही आज हम ये बच्चों के बीच में आके बच्चों के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है बच्चे ही हमारे आगे के भविष्य हैं, बच्चे ही ये घर घर जाके मोहल्ले में जाके अलग अलग अपना प्रचार प्रसार करें कि जो हम वेस्टेज होती है, मेनली जो घरों में वेस्टेज होती है, टंकी भर गई, नल बहता रह रहा है, क्योंकि आजकल पानी क्या होता है नालों के थ्रू वो हमारा सारा का सारा नदियों के नालों से बह जाता है और वो क्या होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज हमारा नहीं हो पाता है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं SK सूरी बरेली से हूँ और WWF की तरफ से प्रोजेक्ट ऑफिसर है मिस्टर उमेश चंद्रा। यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम भूजल सप्ताह है भूजल जल विभाग की तरफ से, और जिसको स्पॉन्सर कर रहे हैं WWF इंडिया और साथ में पूरा सहयोग कर रहे हैं। WWF इंडिया पूरा वाटर फुटप्रिंट प्रोग्राम भी चला रहा है। बरेली में 15,000 परिवारों का वाटर सर्वे किस तरह से ये इस्तेमाल होता है उसका भी हो चुका है सर्वे, हम लोग करवाया। फिर यहाँ पर तालाबों पर भी काफ़ी काम हो रहा है। कल भी हम लोग गए थे, पूरा विभाग गया था यहाँ से। वहाँ पर रामनगर की तरफ 3 तालाबों का निर्माण, जो मतलब निर्माण तो नहीं कहना चाहिए, जो पहले थे तालाब बंद हो चुके थे, भर चुके थे, उनको दोबारा से शुरू करवाया है। उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी पानी का लेवल बढ़ रहा है, 4 से 5 फुट तक पानी बढ़ चुका है वहाँ पर लेवल, ग्राउंड लेवल वाटर का। आज बच्चों को कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि इसमें इस सप्ताह में और उसके बाद अलावा भी विद्यालयों में प्रोग्राम होते हैं जिनको बच्चों को बताया जाए कि पानी किस तरह से वो बचा सकते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में, प्लस पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी उनको बताया जाएगा अभी। और उसके अलावा वो किस तरह से समाज में ये मैसेज दे सकते हैं, समझा सकते हैं अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने और रिश्तेदारों को या बाकी बच्चों को कि किस किस तरह से पानी को बचाया जाए।